दोस्तों, हम सभी एक ब्रोकन, टूटे हुए, पाप से प्रभावित संसार में रहते हैं। एक ऐसा संसार जहां इम्परफेक्शन है, लोगों में कमियां पाई जाती हैं, हर किसी में, चाहे आप किसी भी तरफ क्यों ना देखें। आप में से कई बार कुछ लोग मैसेज करते हैं कि ब्रदर, मेरे पासवान ने मेरे साथ कुछ कर दिया है, मुझे हर्ट कर दिया गया है, अब मैं क्या करूं। और कई बार कुछ पासवान, चर्च लीडर्स पाप में पकड़े जाते हैं, वो पाप जिसके बारे में वो दूसरों को बचना सिखाते हैं, उसी पाप में। तो ऐसे में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हाउ शुड वी रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सच सिचुएशंस मैच्योरली? अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही किर्क फ्रैंकलिन की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें उन्हें बहुत ही भद्दे और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। काफ़ी वल्गर और गंदी लैंग्वेज थी उनकी। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि किर्क फ्रैंकलिन कौन है। किर्क फ्रैंकलिन अमेरिका की एक फेमस वर्शिप टीम के डायरेक्टर हैं। एक म्यूजिशियन, एक मसीह संगीतकार, एक सिंगर, एक सॉन्ग राइटर, गॉस्पल सिंगर और साथ ही साथ एक ऑथर और लेखक भी हैं, और काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं उनको। अब हुआ कुछ ऐसे कि किर्क फ्रैंकलिन और उनके बेटे किरियन फ्रैंकलिन के बीच में पिछले कुछ समय से पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, और उसी दौरान एक फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग में किर्क फ्रैंकलिन, जो कि अवार्डेड गॉस्पल सिंगर हैं, उन्होंने अपने बेटे को कुछ गाली गलौच वाले शब्द और अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया, और उनके बेटे ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि लोगों को उनके डैड की रियलिटी पता लग सके और उनके पिता की बदनामी हो जाए। और ऐसा हुआ भी, और लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली और मामला भी शांत है, लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा मन में रह जाता है कि जब हमारे अगुवे कुछ गलत कर दें तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जवाब देने से पहले आइए हम पवित्र बाइबल से यूहन्ना 8 अध्याय उसके 1 से 11 वचन तक पढ़ते हैं और कुछ बातों को जानते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। दोस्तों देखिए, जो मसीह अगुवे और चर्च लीडर्स इस प्रकार गुनाहों में पकड़े जाते हैं, उनके बीच में और इस स्त्री के बीच में, इनकी कहानी के बीच में कुछ समानताएं हैं। इस महिला को शास्त्री और फरीसियों ने रंगे हाथ व्यभिचार करते हुए पकड़ा था, बिल्कुल रंगे हाथों, और उस औरत ने भी कोई सफाई नहीं दी थी कि मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं ऐसा करते हुए नहीं पकड़ी गई थी। शी एक्सेप्टेड हर फॉल्ट। जब किर्क फ्रैंकलिन की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, तब उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपनी गलती को स्वीकार करने के अलावा। अब देखिए जब हम बात करते हैं मसीह अगुवों की, तो कलीसिया उन्हें बहुत कुछ मानती है। इसलिए तो लोग उन्हें आत्मिक पिता, आत्मिक माता बोलते हैं, और लोग उनके स्टाइल, उनके जीवन, उनके बात करने के तरीके से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब अगुवे गलती करते हैं तो लोगों को शौक लगता है, लोग हैरान हो जाते हैं। देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना हो या आप किसी को इस प्रकार पाप करते हुए पकड़ें, तब 2 तरीके से उसके प्रति हम रिएक्ट कर सकते हैं। पहला है द वे ऑफ जजमेंट, न्याय के द्वारा, और दूसरा है द वे ऑफ ग्रेस एंड फॉरगिवनेस, माफ़ी और अनुग्रह दिखाकर। जब हम न्याय के व्यू पॉइंट से किसी को देखेंगे तो पनिशमेंट देना उचित लगेगा कि हाँ, गलती कर दी है तो गलती की सजा भी दी जाए। जब व्यभिचारिणी औरत को पकड़ा था तो शास्त्रियों और फरीसियों ने तो व्यवस्था कानून के अनुसार उसका न्याय करना चाहा,
और सजा थी पथराव करके मारना, टू स्टोन हर टू डेथ। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया वह और वो स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार से बुराई इजराइल से दूर की जाए। लेकिन यहाँ आदमी को किसी ने नहीं पकड़ा, सिर्फ औरत को पकड़ा और औरत को मारना चाहते थे, और यह थी अधूरे न्याय, हाफ जजमेंट। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ऐसी सिचुएशन में दूसरों का न्याय करना कई बार काफ़ी आसान लगता है, लेकिन उसी सिचुएशन में जब कोई हमारा न्याय करेगा तो शायद हमसे बर्दाश्त कभी नहीं होगा। प्रभु यीशु ने उस महिला का न्याय नहीं किया, बल्कि उसे आज़ाद किया और उसे दोबारा से पाप ना करने को कहा। गलातियों 6 अध्याय उसके पहले वचन में प्रेरित पौलुस ने सुंदर तरीके से एक बात कही। उन्होंने कहा, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मुझे प्रेरित पौलुस की यह बात बहुत ही पसंद आई कि लोगों को संभालो, भागकर पहले ही उनका न्याय करने के लिए ना भाग लो, पत्थर ना उठा लो उनका न्याय करने के लिए, लेकिन नम्रता से लोगों से पेश आओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी दौड़कर न्याय नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने प्यार से समझाकर भेज दिया, और क्योंकि न्याय से बढ़कर प्रेम है और न्याय से पहले प्रेम दिखाना जरूरी है। दोस्तों दूसरी बात, द वे ऑफ ग्रेस एंड फॉरगिवनेस, माफ़ी और अनुग्रह दिखाकर। प्रभु यीशु ने उस सिचुएशन में कहा, तुम में से जिस किसी ने पाप ना किया हो पहले वो पत्थर मारे। जब यीशु ने ऐसा कहा तो कोई पत्थर नहीं मार पाया, क्योंकि सब व्यक्ति जितने भी वहाँ पर खड़े थे सब ने गुनाह किया था, सब पाप के भागीदार थे। यीशु ने इनडायरेक्टली उन सब के पापों को उजागर किया और बताया कि हर कोई पापी है, इसलिए क्यों ना उस महिला को माफ़ कर दिया जाए। देखिए, जो लोग ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं उन सब के बारे में तो हर कोई बोल सकता है, कुछ भी अनाप शनाप कह सकता है, लेकिन आप जो खुद पर्सनल लाइफ में ऐसा कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? आप तो अकेले में कितने गुनाह कर रहे हैं, अपने रूम में बैठकर चलते फिरते क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जॉब की जगह में भी इतनी चोरियां कर देते हैं, लोगों को ठग लेते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में। लेकिन जब बात आती है दूसरों को न्याय करने की तो हम सबसे पहले पत्थर उठाने वाले हो जाते हैं। दोस्तों मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे रोके ना, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पत्थर उठाने में जल्दी ना करें। देखिए, जब आपके अगुवे परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो उस समय उनको आपकी सपोर्ट की, आपकी प्रार्थना की ज़रूरत होती है, आपके ताने मारने की नहीं, आपके न्याय की नहीं। इसलिए अगर जब आप अपने अगुवों को इस प्रकार की सिचुएशन में पाते हैं, उनसे मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें अनुग्रह दीजिए, माफ़ी दीजिए, और उसके बाद ही एंड में ही न्याय का व्यू पॉइंट आता है, उससे पहले न्याय ना करें। इसलिए आइए आज हम सब लोग मिलकर अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करें। लोग परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक चीज़ों से हमारे अगुवों को, हमारी कलीसिया के अगुवों को, हमारे लीडर्स को बचाए और हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की आराधना करने पाएँ।